साथियों राम राम प्रणाम। अगर आपने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों ऑनलाइन फोरम में संशोधन शुरू हो गए। जी हाँ, अब आप कहोगे सर मेरे तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, मैसेज आते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले कि सर मैंने पहले ढंग से फॉर्म देखा नहीं, अब मुझे पता चल रहा है कि ये गलती है वो गलती है। इसीलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना फॉर्म एसएसओआईडी पे कंप्लीटली एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो संशोधन कैसे करना है, आपको फॉर्म विड्रॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन विद्यार्थियों को करना ही है। हजारों विद्यार्थी आउट, ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, पिछले साल 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट की लिस्ट जारी हुई थी जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था कि भैया फॉर्म में संशोधन करो वरना आपको बाहर कर देंगे, और लिस्ट भी जारी हुई थी। आरपीएससी ने अभी लिस्ट जारी नहीं करी है, लेकिन अगर जारी करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आपका नाम भी हो, इसीलिए वीडियो को अच्छे से देख लो। सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं विड्रॉल के बारे, संशोधन के बारे में। प्रेस नोट, ये 5 तारीख का प्रेस नोट है। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन कब से कब तक, 12 जुलाई से 18 जुलाई तक किया जा रहा है। उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 6 मई से 12 मई तक अभ्यर्थियों का, देखो क्या क्या संशोधन हो रहा है, तो अभ्यर्थियों के नाम में संशोधन नहीं होगा, फोटो में संशोधन नहीं होगा, पिता के नाम में नहीं होगा, जन्म तिथि और लिंग इनमें संशोधन नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर ये आपके गलत भी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एसएसओ में करेक्शन का मौका अभी दिया था, ओटीआर में करेक्शन का मौका, उसमें अगर करेक्शन नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी गड़बड़ हो, मान लो आपने कोई परसेंटेज गलत भर दिए हो, कोई क्लास गलत भर दी हो, कोई क्लास नहीं भरी हो, ठीक है ना, और भी कुछ गलतियां हो तो वो आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क लगेगा, और ऑनलाइन जो पोर्टल आपका राजस्थान गवर्नमेंट.in पर उपलब्ध या फिर एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करके सिटीजन ऐप के अंदर से रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर आप कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो संशोधन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इन दोनों नंबर पे संपर्क करके आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अब विड्रॉल कब करना है फिर संशोधन कैसे करना है वो बताऊंगा, पहले विड्रॉल कब करना है आपको। एक चीज देखो, अगर आपको जुलाई के अंदर ये पेपर नहीं देना है तो आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वित्तीय वर्ष के अंदर अगर आप 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, किन्हीं भी 2 परीक्षाओं में, तो आपका ओटीआर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको 750 रुपए लगेंगे वापस अनब्लॉक करने में, ना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे किसी और परीक्षा का, ना फॉर्म भर पाओगे, तो आपको 750 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप 4 एग्जाम छोड़ते हो तो 1500 का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये विड्रॉल कब कर सकते हो आप, विड्रॉल भी आप कर सकते हो 6 मई से लेके 12 मई तक। अब किन किन परिस्थितियों में विड्रॉल करना चाहिए, देखो, या तो आप परीक्षा नहीं देना चाहते तब तो आपको विड्रॉल करना ही चाहिए। इसके अलावा किन विद्यार्थियों को विड्रॉल करना है वो बता देता हूं मैं, फिर संशोधन कैसे करना है वो समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले नियम कहता है कि आपका जो नियम है, आपका एग्जाम में देखो 12 जुलाई को है ना, 12 जुलाई को, तो नियम कहता है कि 12/7/2026 से पहले पहले आपका जो फाइनल है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये नियम कहता है। अब आप कहोगे सर अभी तक तो हमारे एग्जाम ही नहीं हुए, क्या पता रिजल्ट 2 दिन लेट आवे, 5 दिन लेट आवे, तो क्या विड्रॉल करना चाहिए? नहीं। अगर आप जो भी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के फाइनल ईयर में है, तो आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका एग्जाम जो है वो इसके बाद में ही हो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना कि एग्जाम कब होगा, ठीक है ना। अब किन विद्यार्थियों को, जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में है, मतलब कि फाइनल में नहीं है, मान लो कि आप अभी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में हो, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर हो और आपने फॉर्म भर दिया जबकि आपको फाइनल ईयर में होना चाहिए था,
तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है विड्रॉल कर लेना चाहिए। वैसे आप एग्जाम दे भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना नहीं है, लेकिन आप पात्र नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखो। तो फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम देते हो तो, और अगर नहीं हो तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको करेक्शन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो आपको अपना एसएसओ पोर्टल खोलना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एसएसओ पोर्टल खुल जाएगा, जहां पे आपकी आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा लगाना है। जैसे आप ओपन करेंगे और इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिटीजन ऐप के अंदर आपको जाना है और वहां से आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाते पहले दो प्रकार से ओपन हो सकता है, या तो डायरेक्ट ओपन हो जावे या इस प्रकार से भी ओपन हो सकता है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से ओपन होता है तो आपको पहले क्या करना है, ये सारी डिटेल से ये भरनी है, सबमिट करना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो है पोर्टल ओपन करना है। और जैसे आप ओपन करोगे उसके बाद में इस प्रकार से आपका समरी खुल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट अप्लाइड, यहां से भी खोल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो अप्लाइड रिक्रूटमेंट में एडिट एप्लीकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में ओपन करोगे तो फिर आपको जो भी एडिट करना है वो कंप्लीटली आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहां से एडिट करके आप अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म। ओके साथियों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछो। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।